चलिए फिर सही है। ओके, जय हिंद। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मां भारती की संतानों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चहेते ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म धर्मा इंस्टीट्यूशंस पर। मेरे भाई, आप सभी को पता है कि अपने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जीके कर रहे हैं। और यूपी जीके में आज हमारा ये शॉर्ट नंबर 9 है। कौन सा है मेरे भाई? शॉर्ट नंबर 9, ठीक है, जिसमें हम लोग आज 1857 की क्रांति की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो भैया आज का टॉपिक क्या रहने वाला है सर आज के अगर टॉपिक की बात करें तो 1857 के रिवॉल्ट की बात करेंगे, यानी 1857 की क्रांति की बात करेंगे। अच्छा, आज मैं आप सभी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लाया हूं, बहुत शानदार यहाँ पर चीज लेकर आया हूं आपके लिए। और सबसे पहले आपके सामने वही रख देता हूं, वो बता देता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं। मेरे भाई, यूपी जीके जो है ना, वो हर एग्जाम में यहाँ पर यूपी के इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और जिला दर्शन को लेकर, प्रत्येक जिले वाइज नॉलेज को लेकर, द नॉलेज, द लर्निंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये मेरे भाई बहुत बड़ा यहाँ पर विषय बना हुआ है। पेड बैचेस तो कई सारे चल रहे हैं, लेकिन मेरे जिन साथियों के लिए यहाँ पर पेड बैच में दिक्कत हो रही है या वो पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं, किसी कारणवश उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश जिला दर्शन लेकर आया है आपका धर्मा इंस्टीट्यूशंस। मेरे भाई, प्रस्तुत है जिला दर्शन धर्मा इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? धर्मा इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ठीक है। प्रकाशक धर्मा इंस्टीट्यूशंस, DI आप देख सकते हैं, ठीक है, धर्मा इंस्टीट्यूशंस। हर जिले की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का विस्तृत विवरण अब उपलब्ध होगा, ठीक है। और किसके पास? हमारे पास क्या क्या मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है मेरे भाई, वो आपके लिए बहुत जल्द ही यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। एक वीडियो जो तरीके से आपके लिए बताएगी, जैसे आप देखेंगे कि PPT की मदद से भी हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे, प्रत्येक जिले के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बरेली का ये कुछ डेटा लगा हुआ है, ये समुद्र में से एक बूंद लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राचीन पांचाल की राजधानी, महाभारत काल में द्रौपदी की जन्मभूमि और पांचाल की राजधानी अहिछत्र था। मैं आपके लिए एक बहुत सबसे अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला दर्शन की बात करें, जिला दर्शन की बात करें, या फिर मेरे भाई, या फिर आगे आने वाली यूपी जीके की क्लासेस की बात करें, ठीक है। अभी जो हमारा 45 शॉर्ट चल रहा है ना, इसकी भी बात कर रहा हूं मैं। कुछ एक क्लास के बाद 13 क्लास तक मेरे भाई डेटा इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ पर बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी और इंग्लिश। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई थी साथियों के बीच भाषा को लेकर। तो मेरे भाई, हम अपने आप को यहाँ पर बदल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की यहाँ पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि हिंदी में ही पोस्टर बना हुआ है, ये वाला भी यहाँ पर हिंदी में बना हुआ है। तो मेरे भाई, जिला दर्शन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। वैसे तो हमारी ये पूरी एक किताब है, ठीक है, क्या क्या है क्या नहीं है ये सब कुछ एक अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की तरफ। किसकी बात कर रहे हैं? 1857 की क्रांति की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्लाइड के थ्रू फटाफट चीजों को समझते हैं, आपको समझाते हुए यहाँ पर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि भैया 1857 की क्रांति में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब आपको अच्छे से समझना यहाँ पर पड़ेगा। 1857 मैंने आपसे कहा ना कि अगली 2-3 क्लास और हैं जो यहाँ पर इंग्लिश में रहने वाली हैं। उसके बाद सर हम हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में हम देखेंगे सबसे पहले कि कहां से ये विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। ये 10 मई 1857 की बात होती है, आपको पता है मेरठ से ये क्रांति यहां पर शुरू होती है। तो 10 मई 1857 रिवॉल्ट इरप्ट्स इन मेरठ। कहां मेरे भाई? मेरठ से शुरू होता है और दिल्ली की तरफ ये लोग बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? दिल्ली की तरफ मेरे भाई ये लोग बढ़ते हैं। और दिल्ली जाकर मेरे भाई ये बहादुर शाह जफर से यहाँ पर मुलाकात करते हैं। ये यहाँ पर राजा का फोटो लगा हुआ है, बहादुर शाह जफर से ये लोग मुलाकात करते हैं। तो इस क्रांति में क्या क्या है, कैसे है, हम लखनऊ को पढ़ेंगे जहां से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही हैं। हम कानपुर की बात करेंगे जहां पे नाना साहिब और तात्या टोपे का जिक्र करेंगे। हम झांसी की बात करेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे। और किस तरीके से हम देखेंगे कि भारत में कंपनी रूल का एंड होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है एंड क्राउन रूल स्टार्ट होता है, यानी महारानी का शासन शुरू होता है, ठीक है। वहां से राजशाही शासन शुरू होता है, अंग्रेजों का सीधे इंग्लैंड से शासन यहां पर शुरू होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1857 रिवॉल्ट
हाउ अ मुटिनी इन उत्तर प्रदेश रिमेड एन एम्पायर। किस तरीके से मेरे भाई 1857 में विद्रोह ने एक नया साम्राज्य बना दिया। ठीक है, तो चलिए फिर सर शुरू करते हैं। अ सेंचुरी ऑफ रूल, अ डिकेड ऑफ डिसकंटेंट, द फर्स्ट मेजर फाइट फॉर फ्रीडम बिगन नियरली। अब देखिए, वैसे तो एक दिन का कोई कहानी नहीं होती है, ठीक है, कहते हैं ना कि इस दिए में घी भीगी बाती तो है कि चिंगारी कहीं से ले आओ दोस्तों। तो घी भीगी जो बाती है, ये बाती बहुत दिनों से बन रही है, बहुत दिनों से यहां पर घी लग रहा है, लेकिन उस चिंगारी, उसमें चिंगारी लाने का काम किसने किया? मंगल पांडे जी ने किया। तो वो बस एक चिंगारी की देर थी। छोटी मोटी लड़ाइयां चलती चली आ रही थी क्योंकि हम अंग्रेजों के द्वारा सताए जा रहे थे, और ये सताना कब तक मेरे भाई सर से पानी जैसे ऊपर जाएगा, फिर तो यहां पर कहानी गड़बड़ होनी थी। कब तक हम ये बर्दाश्त करते? लड़ाइयां लड़ रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ी, जो मेजर यहां पर फाइट देखने के लिए मिलती है, जो मेजर रिवॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है, जो मेजर रिवॉल्ट देखने के लिए मिलता है, वो 1857 का रिवॉल्ट होता है। वो साथ ही 1857 की क्रांति होती है। किसकी क्रांति? 1857 की क्रांति होती है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, द स्कीम फॉर द रिवॉल्ट वॉज प्रिपेयर्ड अलॉन्ग बिफोर इट्स आउटब्रेक इन बिठूर नियर कानपुर। विद्रोह शुरू होने से पहले विद्रोह की योजना कहां बनाई जा रही थी? कानपुर में। तो अगर कल के दिन आपसे पूछ ले कि भैया इसकी योजना कहां बनाई जा रही थी, तो कानपुर में यहां पर इसकी योजना बनाई जा रही थी। कौन कौन थे? अरे भैया, जब योजना बन रही है तो कौन कौन थे, कौन कौन योजना बना रहे थे? हु वर द की प्लानर्स? कौन कौन थे? अगर आपसे कल के दिन पूछ ले, कौन पूछ ले? की प्लानर्स अगर कल के दिन पूछ ले तो दीदी क्या बताएंगी आप बताएंगी नाना साहिब धोंदू पंत एंड हिज एसोसिएट अजीमुल्ला खान। ठीक है, उनके साथ ही अजीमुल्ला खान और नाना साहिब, जिनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था, तो वो दोनों लोग मिलकर इसकी योजना बना रहे थे। समझ आया? चलिए फिर शुरू करते हैं। द ओरिजिनल डेट फॉर द रिवॉल्ट कमेंसमेंट वॉज सेट फॉर मई 31। 31 मई 1857 की तारीख को यहां पर फिक्स किया गया था योजना के अकॉर्डिंग। जब योजना बनी है तो योजना में यहां पर एक तारीख निश्चित की गई थी, वो 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, लेकिन विद्रोह 10 मई को यहां पर शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। A spark of sacrilege। अब देखिए यहां पर वो कहते हैं ना कि भैया विद्रोह के ऐसे तो तमाम कारण थे, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, सोशियो रिलीजियस कॉजेज, तमाम कॉजेज थे, लेकिन जो इमीडिएट कॉज था, जो तुरंत का कारण था, वो क्या था? वो ये जो कारतूस आप देख रहे हैं। बेसिकली पहले जो हमारे पास राइफल यूज होती थी, वो यहां पर, पहले जो राइफल यूज होती थी वो यहां पर, एक मिनट रुकिए, पहले जो राइफल यूज होती थी उसकी जगह पे किसने ले ली सर? उसकी जगह ले ली सर इनफील्ड राइफल ने। किसने ले ली सर? इनफील्ड राइफल ने। अब इस राइफल का जो कारतूस आ रहा है, ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं, इसमें ये बताया गया, क्या एक अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में काऊ का फैट, यानी मेरे भाई गाय का यहां पर मांस इस्तेमाल हो रहा है, जो हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक है। गाय हमारी माता है। एंड रूमर टू बी ग्रीस्ड विद पिग फैट। और एक जगह बताया गया कि सुअर का भी मांस इसमें यूज हो रहा है, जो कि मेरे भाई मुस्लिम भाइयों के लिए अछूत था। तो इस तरीके से जब ये अफवाह फैल गई, और इस कारतूस को, इस बंदूक को चलाने के लिए जब इस कारतूस की आवश्यकता पड़ती थी, तो इस कारतूस को मेरे भाई मुंह से, माउथ से ओपन करना पड़ता था, टॉर्न करना पड़ता था। तो ये एक गंभीर मतलब समस्या का यहाँ पर विषय बन गया, क्योंकि ना तो इसको कोई मुस्लिम भाई छूना चाह रहा, ना हिंदू भाई। अब इसी के चक्कर में, इसी वजह से 29 मार्च 1857 की ये बात होती है, जब मेरे भाई मंगल पांडे सिपाही ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही, वलिया के रहने वाले, वलिया में जन्मे, ये मेरे भाई 2 अंग्रेजी हुकूमतों के यहाँ पर सिपाहियों को, सरदारों को, ऑफिसर्स को गोली मार देते हैं। तो यहां से मेरी भाई असली कहानी शुरू होती है। 29 मार्च 1857, यहां से जब ये पहला फायर छूटता है, तो फिर फायरों की यहां पर गिनती नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से ये कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब ये जो रिवॉल्यूशन था, वो 10 मई 1857 को शुरू होता है। यहां 10 मई 1857 को यहां से शुरू होती है कहानी, और 12 मई की सुबह दिल्ली ये लोग पहुंच जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास। द रिवॉल्ट इंटेंसिफाइड व्हेन 85 सिपाहीज इन मेरठ वर कोर्ट मार्शल्ड फॉर रिफ्यूजिंग द कार्ट्रिजेस।
वो जो गोली चली थी सिर्फ उतना नहीं, वहां के बाद यहां मेरठ की कहानी चल रही है कि 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया जब उन्होंने इस तरीके से कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया। द नेक्स्ट डे देयर कॉलेजेस रिवोल्टेड, फ्रीड द प्रिजनर्स एंड मार्च टू दिल्ली। और अगले ही दिन मेरे भाई फिर कहानी शुरू हो जाती है। ऑन 12 मई 1857 द रिवोल्ट सिपाहीज कैप्चर्ड द सिटी। और 12 मई और 12 मई को ये सिपाही मेरे भाई सुबह को दिल्ली पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड के पास। बहादुर शाह जफर सेकंड को ये अपना यहाँ पर राजा मानते हैं और उनसे मेरे भाई अब आगे नेतृत्व करने के लिए आग्रह करते हैं। उत्तर प्रदेश द हार्ट। अब मेरे भाई यूपी की बात करते हैं तो बरेली से कौन है? अगर कल के दिन आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? अगर कल के दिन आपसे पूछ ले कि बरेली से मेरे भाई कौन था, बरेली से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, कहाँ से बात कर रहे हैं? बरेली से बात कर रहे हैं, तो क्या बता देंगे? खान बहादुर खान। कौन थे सर? सर खान बहादुर खान की बात करेंगे जब हम बरेली की बात करेंगे। हम जब कानपुर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? जब हम कानपुर की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कानपुर से नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। ठीक है। जब झांसी की बात करेंगे सर, किसकी बात करेंगे? जब झांसी की बात करेंगे तब झांसी से कौन? रानी लक्ष्मीबाई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ से? झांसी से। जब हम प्रयागराज इलाहाबाद की बात करेंगे तो मौलवी लियाकत अली की बात करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर मौलवी लियाकत अली। जब हम लखनऊ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जब हम लखनऊ की बात करेंगे तब हम बेगम हजरत महल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम बेगम हजरत महल की बात करेंगे। हम फैजाबाद से अजीमुल्ला खान की बात करते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम सेंटर थे जिनको हमको अच्छे से एक बारी देखना है। आप देख रहे हैं लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल ऑफ अवध लेड द रिबल्स, अ सिंबल ऑफ डिपोज रॉयल्टी फाइटिंग बैक। यहां से रानी साहिबा विद्रोह कर रही हैं। कानपुर 5 जून को यहां से शुरू होती है कहानी। 5 जून को क्रांतिकारी कानपुर को अपने कब्जे में कर लेते हैं एंड डिक्लेयर नाना साहेब द पेशवा, और नाना साहब को पेशवा यहां पर डिक्लेयर कर देते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई यहां से लड़ रही हैं। बरेली खान बहादुर खान। ये लोग आपको याद करने पड़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा कौन कहां से यहां पर है। डीपली शेकन बाय द लॉस ऑफ दिल्ली द ब्रिटिश माउंटेड अ मैसिव काउंटर अटैक। भैया जब आप किसी से थाली छीन लेंगे तो उसको बुरा लगेगा, वो वापस यहां पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। ठीक है, तो यही यहां पर हो रहा है। और फाइनली मेरे भाई अंग्रेज जो हैं वो दिल्ली को दोबारा अपने कब्जे में यहां पर कर लेते हैं और द ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलसन वॉज किल्ड इन द बैटल। और दिल्ली को कब्जे में लेते समय जॉन निकोलसन की मृत्यु भी हो जाती है। 1857 कानपुर रिकैप्चर हो चुका है दिसंबर में, किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। मई 1858 लखनऊ जा चुका है। अप्रैल 1858 झांसी जा चुकी है एंड जुलाई 1858 रिवॉल्ट पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर 17 जून है, कहीं कहीं 18 जून भी मिलता है। ठीक, 18 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर शहीद होती हैं। तो तात्या टोपे हर एसोसिएट वॉज लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, और बाद में मेरे भाई तात्या टोपे को भी पकड़ लिया जाता है। अब मेरे भाई होता क्या है, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह समझ आता है, इनको अपनी भूल का एहसास होता है, और एहसास होने के बाद जो यहाँ पर अभी तक कंपनी रूल चल रहा था, जो यहाँ पर अभी तक कंपनी रूल चल रहा था, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ पर रूल कर रही थी, उसको ये लोग खत्म करते हैं और क्राउन रूल को शुरू करते हैं। किसको शुरू करते हैं? क्राउन रूल को शुरू करते हैं। यानी अब मेरे भाई सीधे इंग्लैंड से यहाँ पर हुकूमत चलने वाली है। इलाहाबाद के पार्क में इस बात की, मिंटो पार्क में इसकी घोषणा होती है। अब ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 1858 से पहले की जब हम बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो यहाँ पर लंदन से रूल कर रहे हैं। गवर्नर जनरल यहाँ पर भारत में है। 1858 के बाद की बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से यहाँ पर रूलिंग हो रही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कैबिनेट मेंबर, इनका यहाँ पर चयन होता है। ये देखते हैं भारत के लिए। ठीक है, द वाइस रॉय, पहले जो गवर्नर जनरल थे अब वो मेरे भाई वाइस रॉय यहाँ पर बन चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग मेरे भाई लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वाइस रॉय यहाँ पर बनता है, और 15 मेंबर की काउंसिल भी भारत में नियुक्त की जाती है। तो ये थोड़ा सेटअप था, हालांकि ये हमारे काम का नहीं। जब हम यूपीजीके की बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो हमारे किसी भी यहाँ पर जो डेटा है वो हमारे काम का नहीं, ये वाला। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? हम सीधे सीधे
यहाँ पर बात करेंगे यूपी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि लखनऊ से, अब देखो एक बार ये टेबल आपके सामने आ गई है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, वर्जिस कादिर, ठीक है, और कॉलिन कैम्पबेल, ये जिनका पुत्र था वर्जिस कादिर, इसकी यहाँ पर सुरक्षा चल रही थी। एंड कॉलिन कैम्पबेल मेरे भाई यहाँ पर ब्रिटिश लीडर था अंग्रेजों की तरफ से। कानपुर नाना साहिब तात्या टोपे, जनरल हैब्लॉक के उधर से। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जनरल हीरोज। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, मैंने आपके लिए लिखवाया था अभी। बरेली से खान बहादुर खान। जगदीशपुर ये मेरे भाई बाबू वीर कुंवर सिंह। अच्छा बाकी यहाँ पर कोई भी आपके काम का पॉइंट नहीं है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भी आपके काम का पॉइंट नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने 1857 की क्रांति को फटाफट सीरीज में फटाफट तरीके से यहाँ पर कवर कर लिया है। हाँ, उत्तर प्रदेश जिला दर्शन को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अब से जो कंटेंट आएगा वो सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके सामने आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शॉट के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और परिवार में नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।